दूर किसी जंगल में एक गरीब रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। रानो दिन भर में कोई छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा किया करती। आज भी रानो चिड़िया काम की तलाश में निकली थी। मालिक तोते, मुझे कोई काम मिल सकता है? पैसों की बहुत जरूरत है। नहीं नहीं, अब पूरे मजदूर हो चुके हैं, यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा। फिर रानो चिड़िया थोड़े आगे जाती है। एक बूढ़ी पक्षी अपने छोटे से खेत में खुदाई का काम कर रही थी। बूढ़ी माँ जी, आप हट जाइए, खुदाई का काम मैं कर देती हूँ। मैं एक मजदूरन हूँ और काम की तलाश में भटक रही हूँ। बेटी, मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए तुम कहीं और काम करो जहाँ तुम्हारी मजदूरी के पैसे मिले। उस बूढ़ी पक्षी का सांस तेज तेज चल रहा था और धूप भी बहुत तेज थी, इसलिए रानो को उस पर दया आ जाती है। माँ जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, अब तो मैं खेत में काम कर सकती हूँ। हाँ बेटी, ले ले, तू बहुत साफ दिल पक्षी है। फिर रानो बूढ़ी पक्षी को पेड़ की छाया में बिठा देती है और खुद सारे खेत की खुदाई का काम करती। शाम हो जाती है। चिड़िया ने जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया था। बूढ़ी माँ जी, पूरे खेत की खुदाई हो चुकी है, अब मैं घर जाती हूँ। रुको रुको बेटी, मेरी थोड़ी सी मदद और कर दो, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, क्योंकि अंधेरा होते ही मुझे दिखाई नहीं देता। फिर रानो बूढ़ी पक्षी को उसके घर तक छोड़ती है। बूढ़ी पक्षी के घर में कई सारी मुर्गियाँ थी। वो एक मुर्गी रानो चिड़िया को दे देती है। बेटी लो, तुमने मेरी बहुत मदद की, इसके बदले मैं तुम्हें एक मुर्गी देती हूँ, ये ले जाओ। लेकिन माँ जी, मैं इस मुर्गी का क्या करूँगी? बेटी, मैं दे रही हूँ, तुम बस ले जाओ। फिर रानो चिड़िया मुर्गी को ले लेती है और उसे अपने घर ले जाती। दोनों बच्चे भूखे थे। मम्मा मम्मा, कहाँ है खाना? हमें भूख लगी है, हमें तेज भूख लगी है। मम्मा, आप तो सुबह कहकर गई थी कि शाम को खाना लेकर आऊंगी, अब कहाँ है खाना? बच्चों, आज मुझे काम नहीं मिला, इसलिए खाना खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाती? तो माँ, क्या आज भी हमें कल की तरह भूखा सोना पड़ेगा? नहीं नहीं मेरे बच्चों, मैं कहीं ना कहीं से तुम्हारे लिए खाना जरूर लेकर आऊंगी, तब तक तुम इस मुर्गी के साथ खेलो। ऐसे गरीब रानो चिड़िया मुर्गी को घोंसले में रखती है और खुद घर से बाहर चली जाती है। जंगल में एक धनी कालू कौवा रहता था, जिसकी राशन की दुकान थी। कालू भैया, मेरे बच्चे भूखे हैं, कृपया थोड़े दाल चावल उधार दे दो। रानो, तुम्हारा पहले का भी तो उधार बाकी है, पहले वो चुका दो, फिर ही मांगना उधार राशन। अब जाओ यहाँ से। पूरे जंगल में बस वही एक राशन की दुकान थी। चिड़िया कालू धनी से बार बार कहती है और उधार राशन मांगती। तभी कालू की पत्नी गौरी कौवी आ जाती है। सेठानी जी, अच्छा हुआ जो आप यहाँ आ गई। देखिए ना, मेरे बच्चों ने कल से कुछ भी नहीं खाया, कृपया मुझे थोड़ा सा राशन उधार दिलवा दें, मैं सारे पैसे जल्दी चुका दूंगी। चिड़िया, उधार तो मैं दिलवा दूंगी, और वो भी पूरे महीने का, मगर तुम्हें अपने घर के कागजात हमारे पास रखने होंगे, क्योंकि अब उधार कई हजार का जुड़ गया है। हाँ हाँ, ये सही है, अब तो तभी राशन मिलेगा। जाओ जल्दी से घर के कागजात ले आओ। चिड़िया के बच्चे कल सुबह के भूखे थे, वो समझ नहीं पाती। ठीक है, मैं ला रही हूँ कागज, फिर आप मुझे राशन दे देना। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया अपने घर जाती है और कागज लाकर कौवों को दे देती। कालू कौवा तो उसे खुशी खुशी पूरे महीने का राशन देता है। चिड़िया के बच्चे भर पेट खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह मम्मा, आज तो रोटी भी है और दाल चावल भी, मैं थोड़ा और खाऊंगी। हाँ हाँ मेरे बच्चों, खाओ, देखो मैं पूरे महीने भर का राशन लाई हूँ, आप जी भर के खाओ। कुकू, तुम भी थोड़ा और लो। मम्मा, ये मुर्गी क्या खाएगी? अरे दोस्तों, मुझे दाल चावल खाने बहुत अच्छे लगते हैं, आप मुझे दाल चावल ही दे दो। मुर्गी को बोलता देख वो माँ बेटे तो हैरान रह जाते हैं। मम्मा मम्मा, ये मुर्गी बोलती है, देखो मुर्गी ने अभी बोला। हाँ, मैं बोल भी सकती हूँ और सुन भी सकती हूँ। फिर तो तुम हमारी दोस्त हुई, अब खेलने में बड़ा मजा आएगा। ऐसे गुड़िया मुर्गी को दाल चावल खिलाती है। एक महीना चिड़िया का हंसी खुशी गुजरता और फिर एक शाम कालू कौवा उनके घर आता है। रानो रानो, मेरे घर से बाहर निकलो, अब ये घर मेरा है। क्यों सेठ जी, घर तो मेरा है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो?
ये देखो चिड़िया, घर के कागज हमारे पास हैं और इन पर तेरे दस्तक भी लगाए हैं। पैसे ना चुकाने के लिए तूने ये घर हमें बेच दिया है। नहीं नहीं, मैंने अपना घर नहीं बेचा, बस गिरवी रखा है। तुम बेईमानी ना करो। कबूतर मिट्ठू देखो, कागजों में क्या लिखा है। चिड़िया तो मुझे बुद्धू समझती है। कबूतर गौरी से लेकर कागज को पढ़ता है। हाँ चिड़िया, कौवे जी ठीक कह रहे हैं। पैसे ना देने पड़े इसलिए चिड़िया ने घर को बेच दिया है और 1 महीने इन्हें फ्री में रहने भी दिया है। ये गलत है, मैंने अपना घर नहीं बेचा, बस गिरवी रखा था। कौवे झूठ बोल रहे हैं। कबूतर मिट्ठू, कौवे झूठे हैं। कालू देख क्या रहे हो, इनको घर से बाहर निकालो और थोड़ा जल्दी करो, दुकान पर भी जाना है। फिर कालू कौवा उन सबको धक्के मार के घर से बाहर कर देता है और दरवाजे पर मोटा ताला लगाकर चला जाता। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे? गुड़िया बेटी, पता नहीं, कौवों ने सही नहीं किया। बस कुछ दिनों के लिए कागज मांगे थे, मैं पैसे ही चुका देती। फिर रानो मुर्गी को उठाकर एक सुनसान जंगल की तरफ चली जाती है। रात होने वाली थी। एक भूखी चील उन्हें घेर लेती है। मुर्गी मुर्गी, आज मैं मुर्गी खाऊंगी। चिड़िया, ये मुर्गी मेरे हवाले कर दे। नहीं मम्मा, ये मेरी दोस्त है, मैं इसे चील को नहीं दूंगी, तुम कुछ और खाओ। चिड़िया, मैं तुम सबकी जाने बख्श दूंगी, चुपचाप से मुर्गी को मुझे सौंप दो। वैसे बड़े दिन हो गए मुर्गी खाए। गुड़िया तो कसकर मुर्गी को अपने पंखों में छुपा लेती है। चील का गुस्सा बढ़ता जाता है। अब तो लगता है मुर्गी के साथ साथ तुम तीनों को भी खाना पड़ेगा, बात मेरी मान ही नहीं रहे। इतना बोलते हुए चील चिड़िया को मारने की कोशिश करती है। तभी वो मुर्गी एक विशाल मुर्गी बन जाती है और चील को पंजों से मार मार कर भगा देती है। ये देखकर रानो और उसकी बेटी तो हैरान। ये सब देखकर वो तीनों तो हैरान हो जाते हैं। मुर्गी, ये जादू कैसे किया आपने? आप कोई जादुई मुर्गी हो? हाँ, मैं जब चाहे जादू कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जादुई मुर्गी हूँ। इसलिए मेरी मालिक दादी ने मुझे तुम्हें सौंप दिया। तुम बहुत नेक दिल पक्षी हो। मुर्गी जी, हमें घर की जरूरत है, तो कृपया हमारे लिए एक घर बना दे ताकि हम इस सुनसान जंगल में ना भटके। फिर जादुई मुर्गी तुरंत ही जादू करती है और जादू करते ही एक सोने की मुर्गी का बड़ा घर बन जाता है। मुर्गी जी, ये तो आपके जैसा घर है और सोने का है। चिड़िया, मैं कोई भी चीज बनाऊं वो मेरे जैसे ही होगी, इसलिए ये घर भी मुर्गी जैसा है। मम्मा, मुर्गी घर तो बहुत सुंदर है। कुकू भाई, हम इसी में रहेंगे। फिर वो तीनों मुर्गी के घर में चले जाते हैं और उसमें रहने लगते। सोने की मुर्गी के घर की बात सारे पक्षियों में फैल जाती है। कालू गौरी सोने के घर को देखने आते हैं। कालू, ये तो सच में सोने का घर है। गरीब रानो के भाग जाग गए। हमने टूटा फूटा घर क्या छीना, देखो उसे सोने का मिल गया। गौरी, भागो, हमारे भी जागे हैं। हमें इस सोने के घर को बेचकर बहुत अमीर बन जाएंगे। ऐसे वो दोनों सोने के घर को तोड़ने लगते हैं। मम्मा, लगता है जंगल में कोई तूफान आया है। फिर वो तीनों घर से बाहर आते हैं। मुर्गी भी पीछे पीछे आती है। कालू, गौरी, रुक जाओ, हमारे घर को क्यों तोड़ रहे हो? अरे ना समझ चिड़िया, ये घर सोने का है, मैं नहीं तोड़ूंगा तो कोई और ले जाएगा और फिर हमसे ज्यादा अमीर बन जाएगा, इसलिए मैं ही तोड़ रहा हूँ। अब यहाँ से दूर हटो, परेशान ना करो हमें। ऐसे कौवे रानो चिड़िया की बात नहीं मानते हैं और सोने के घर को तोड़ते रहते हैं। मुर्गी मुर्गी, कुछ करो, ये दुष्ट हमारे पूरे घर को तोड़ देंगे। गुड़िया की बात सुनते ही मुर्गी सोने का एक जूता बनाती है। फिर जादुई सोने का जूता कौवों की जमकर धुलाई करता है। वो वहाँ से छूमंतर हो जाते। गुड़िया, अब से सोने का जादुई जूता यहीं रहेगा और जो भी घर को तोड़ने की कोशिश करेगा वो कालू गौरी की तरह पिट कर जाएगा। मैंने ठीक किया ना? हाँ हाँ मुर्गी दोस्त, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अब हमारे घर के कोई आसपास भी नहीं आएगा। हाँ बेटी, अब घर को तोड़ने की कोशिश कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि किसी को अपना सर थोड़े ना फुड़वाना है, वो भी सोने के जूते से। ऐसे वो उस जूते को घर पर लटकाकर अंदर चले जाते हैं और सुकून से सोते हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपका धन्यवाद।